गठबंधन जो है ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। गठबंधन इसमें धर्म के पालन नहीं हो रहा है। सरकार चेंज होना चाहिए। जिसको हम लोग चुनते हैं उसको चलाना चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से चलाना चाहिए ना। दारू खरीद के पेटी खरीद लिया, 4 पेटी खरीद लिया, लोगों के हाथे बेच रहा है, वो भी पढ़ाई छोड़ के। जो उनका काम ही ये तड़ंगा लाने का। जब बहुमत की सरकार होगी तो अपना बिल आराम से पास कर सकती है। 50 रुपये है हमारे, 10 रुपये उसके हम अपना 20 रुपये वाले ताकत दिखाएंगे और 10 रुपये वाले का ताकत नहीं रहेंगे तो वो गिरा देंगे सरकार। नमस्कार, प्रणाम। सतबहुमत में आपका स्वागत है। आज हम हैं सदर बाज़ार के तेलीवाड़ा चौराहे पे। धर्मशाला है यहाँ पे, लाला भब्बन लाल वहीं पे हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत किए और बातचीत करेंगे। जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे देश में बहुत दिनों से मध्यावधि चुनाव नहीं होता है। मध्यावधि चुनाव इसलिए नहीं होता है क्योंकि गठबंधन की सरकार हमेशा बन जाती है। चाहे दो विपरीत धुरी की सरकार पार्टियां हों, लेकिन वो मिल के बन जाती है। इसी देश में हम लोग देखे हैं कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का गठबंधन देखे हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे और एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन देखे हैं। मज़ेदार बात यह है कि हमारे देश में एक चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, लेकिन जितनी पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ी सब सत्ता में आ गई। तो क्या चुनाव सिर्फ क्यों ना चुनाव बंद करा दिया जाए, आपस में आप डिसाइड कर ले पार्टियां कि 2 साल हम रहेंगे, 2 साल आप, 2 साल आप। तो ये तरीका तो सही नहीं है, ये स्वार्थ की राजनीति है। इसी कारण से गठबंधन होती रहती है विपरीत दिशाओं के, विपरीत विचारों वाले पार्टियों के बीच में। इस पे हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों का क्या इस पे जानना है। कई बार गठबंधन लोग बताते हैं गठबंधन ज़रूरी है, कई बार बोलते हैं कि नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो सत्ता में केंद्र की सरकार हो, वो भी अपने गठबंधन का विस्तार कर रही है, अपोजिशन वो भी गठबंधन का विस्तार कर रही है। तो हमारे देश में बहुत दिनों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार देखी है लोगों ने 2 टर्म। लेकिन अब बहुत पहले जैसे गुजराल की सरकार गठबंधन की थी, देवगौड़ा की सरकार गठबंधन पे थी, चंद्रशेखर जी की सरकार गठबंधन पे थी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गठबंधन पे थी, वाजपेयी की सरकार गठबंधन पे थी। लेकिन उस दौरान में मनमोहन सिंह की सरकार गठबंधन पे थी। उस दौरान हम लोग उतना डेवलपमेंट देखे नहीं। वाकई में क्या पूर्ण बहुमत की सरकार जैसे किसी राज्य में हो चाहे केंद्र में हो तो उसका असर पड़ता है क्या, हम लोगों से जानना चाहेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन की सरकार में काम करने में अंतर आता है क्या? हाँ जी, बहुत अंतर आता है। पूर्ण की सरकार में एक तो ये होता है जी, वो अपना ही पूरे इसमें पूरे भारतवर्ष में उनकी ही सरकार रहती है, उनके चुने हुए मंत्री उनका रहते हैं और वो जहाँ चाहे जो कानून जो पास करना है क्या उसमें लोकसभा राज्यसभा में वो आराम से अपना बिल पास कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था बीजेपी की केंद्र सरकार में अभी है, तो अभी उन्होंने जो 370 हटाया था, 3 तलाक 370 ये हटाया, राम जन्म बाबरी मस्जिद का ये हिस्सा। ये बहुमत की सरकार थी जिन्होंने ये काम तुरंत करा और इस पर सभी की सहमति हुई, ना कि इसमें विपक्ष चिल्लाता रहा कुछ करता रहा। मगर वो ऐसा नहीं, क्योंकि ये विपक्ष जो उनका काम ही ये तड़ंगा लाने का। जब बहुमत की सरकार होगी तो अपना बिल आराम से पास कर सकती है जी। बहुमत की सरकार होती है तो वो उसके आइडिया में जो भी काम करना होता है वो बेहतर समझती है और अपने तरीके से करती है, उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होता है। लेकिन जैसे जी ही गठबंधन की सरकार होती है तो अपने गठबंधन धर्म का भी पालन करना पड़ता है। ऐसा कोई निर्णय लेने से बचती है सरकार, क्योंकि उसको गठबंधन के साथियों को नाराज़ नहीं किया जा सकता है। इस कारण से उसमें डेवलपमेंट कम होता है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों को खुश करने की जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। अगर वो नाराज़ हो गए, वो अगर हट गए सरकार से तो सरकार गिर जाएगी। ऐसा वो लोग चाहते नहीं हैं, इसी कारण से वो बार्गेनिंग करते हैं, जिस कारण से हमारे देश में विकास नहीं हो पाता है। तो सत बहुमत का मानना है कि ये सब गठबंधन की राजनीति, व्हीप की राजनीति, ये सब करने से दिक्कत आती है। देश विकास नहीं कर पाता है तेज़ी से। कोई योजना पे अमल करने के बजाय उस पर अरंगा लगाया जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से सत बहुमत की ज़रूरत है। सत बहुमत इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि उसमें जनता का डायरेक्ट सरकार से मतलब रहेगा, और सरकार भी जो चुनी हुई सरकार होगी उसको जनता के प्रति उसको ध्यान में रखना होगा। जनता को
जनता के हित में उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे गठबंधन की सरकार बन गई तो आप देखिए कोई भी दो पार्टी अगर आपस में गठबंधन करती है, दोनों पार्टियों में ये दिक्कत होता है कि किसी का प्राथमिकता ऊपर से, अगर कोई पार्टी बोलती है कि नहीं हम अगर जीत के आएंगे तो हम 10 काम करेंगे, दूसरी भी बोलती है कि 10 काम करेंगे, लेकिन जब उनका नंबर ऊपर से 1 2 3 4 5 में आई है तो दोनों जो गठबंधन में सरकार मिल के काम करती है, किसी का ऊपर से 2 प्राथमिकता नहीं मिलता है, दोनों पार्टियों का अलग अलग प्राथमिकता होता है। लेकिन जब गठबंधन में आते हैं अपने स्वार्थ के लिए समझौता करते हैं, अपने विचारों से समझौता करते हैं, अपने कार्य योजनाओं से समझौता करते हैं, जिस कारण से वो गति नहीं आ पाती है और वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। आपको एक सिंपल उदाहरण देके बताते हैं। धारा 370, 3 तलाक, यूसीसी, ये तमाम चीज़ें बीजेपी के मुख्य एजेंडे में थी, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए वाजपेयी, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार में थे। उसके बाद जब 2014 में सरकार इनकी आई, 19 में सरकार आई, तो वो तमाम वादे जो जनता से किए थे उसको पूरा करने में लगातार लगी हुई है सरकार। तो गठबंधन की सरकार बनने से ये तमाम चीज़ें की समस्या आती है। लेकिन जैसे ही सत्य बहुमत की सरकार बनती है तो उसमें उनको स्वाभाविक है उनको कोई वादा ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के नज़रों में उनको महान बनना है। तो जनता के लिए वो निरंतर काम करेंगी, जो समस्या होगी उसकी समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज के दौर में हमारी सरकारें पूर्ण बहुमत की राजनीति तो नहीं करती है, सत्य बहुमत की राजनीति नहीं करती है, क्योंकि उनको विधायक और सांसद चुनना होता है। विधायक और सांसद चुन देते हैं, वहाँ तक जनता का काम होता है, उसके आगे जनता का कोई वास्ता नहीं होता है कि कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा। ये तय करना विधायक का काम होता है, फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा और सांसदों का काम होता है। लेकिन बहुमत का मानना है कि जब जनता चुनेगी प्रधानमंत्री और सीएम, तब जाके देश का भला होगा और कल्याण होगा, तरक्की तेजी से होगी। आपको हम बताएं कि ये जो सत्य बहुमत की जो राजनीति है, जो जनता चुने लोगों को, और गठबंधन की राजनीति में काम तेजी से नहीं होता है, क्या इसको आप मानते हैं गठबंधन? हाँ, गठबंधन इसमें धर्म के पालन नहीं हो रहा है। सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम है बिहार के रहने वाला। अच्छा, तो आपके यहाँ तो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि जब पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, तो वहाँ पे तो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक ही हैं, लेकिन नेता विपक्ष के बदल जा रहे हैं। ये तो बड़ा मजाक लगता है। लोग अपना अपना स्वार्थ के लिए करता है बिहार में। हाँ। काम बिहार में भी कुछ नहीं है, काम है। गठबंधन चलेगा कि अपना बहुमत से चलेगा? बहुमत के सरकार होना चाहिए। कैसे बहुमत पे चला? टांग पकड़ के 10 रुपये तुम्हारा, 20 रुपये कुल मिल के गठबंधन बना के सरकार मजबूत होना चाहिए। देखिए, सरकार मजबूती से काम करे तभी जाके सरकार मजबूत होगी। जिसको लोगों का बहुमत बहुत ज़्यादा होगा वही काम कर पाएंगे। हाँ, बताइए, आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र साहब। रामचंद्र जी, एक चीज़ बताइए कि गठबंधन की राजनीति सही है कि पूर्ण बहुमत की राजनीति होनी चाहिए? बहुमत की सहमत अच्छी है जी। पूर्ण बहुमत से जो गठबंधन में क्या क्या नुकसान में 50 रुपये है हमारे, 10 रुपये उसके हम अपना 20 रुपये वाले ताकत दिखाएंगे और 10 रुपये वाले का ताकत नहीं रहेंगे तो वो गिरा देंगे सरकार। ये बात है, इसलिए बहुमत। लेकिन गठबंधन में विकास भी तो तेजी से नहीं हो पाता है, क्योंकि खाली खुश करने में लग जाता है। वो तो अपने कह करके ले जाएगा वोट, उसके बाद कोई इसका प्रजा को देखने के लायक नहीं रहता है। अभी जो सरकार है वो सबको देख रहे हैं, सभी को देख रहे हैं। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देखते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार झा है। धनंजय कुमार झा है। झा जी, एक गठबंधन जो है, ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। ठीक है, सबसे बढ़िया जो है एक ही, अगर एक आदमी अगर लड़ रहा है तो उसको लड़ने दिया जाए। ठीक है, 10 आदमी मिलेगा, 10 आदमी कहेगा कि जो हमें कुर्सी पे बैठाओ, हमें कुर्सी पे बैठाओ, इससे फायदा है सब अपने अपने घर में जो ले जाएगा, इससे बढ़िया एक आदमी काम जो कर रहा है उसको करने दो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, लेकिन वहाँ पे जितनी पार्टियां चुनाव में भाग ली थी, बारी बारी से सब सत्ता में आए, वहाँ कोई विपक्ष में रहने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ जो है, वहाँ का हिसाब किताब इस हिसाब से, पहले तो मान के चलो कि जो गलती शुरू में कर गया शिवसेना, ठीक है, वो गलती पहले नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, इस वजह से जो है उसके साथ भी खेल होना चालू हो गया। मैंने जैसी करनी वैसी भरनी।
अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए कि जो सरकार हम लोग चुनते हैं, जो वो सरकार को राज करना चाहिए जिसको पब्लिक का, आम आदमी का सबसे ज़्यादा वोट हो, उसको सरकार चलानी चाहिए कि जिसको विधायक खरीद फरोख्त करके ले आए उनको चलाना चाहिए? जिसको हम लोग चुनते हैं उसको चलाना चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से चलाना चाहिए ना। उसको जो है आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि जो जैसे मैंने आपको चुना, ठीक है, मैंने आपको चुन करके सरकार बना दिया, ठीक है, आप जा रहे हो जिसके ऊपर आरोप लगा करके आप सरकार बनते हो, उसको फिर से मान के चलो उसी के पीछे जा रहे हो आप। ये तो गलत है ना। मैंने पब्लिक से विश्वासघात, पब्लिक उन पे भरोसा की, विश्वासघात आप कर रहे हो। मैंने पब्लिक उन पे भरोसा की, लेकिन वो पब्लिक पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यही तो बात है। जैसे हम आपके ऊपर भरोसा किए, आपने फिर जाकर के माने उससे हाथ मिला रहे हो, आप जिसको कह रहे हो कि ये भ्रष्टाचार है उसके साथ गले मिल रहे हो, तो फिर मैं दोबारा कैसे आपको वोट दूंगा? बिल्कुल यही वादा खिलाफी से लोग नाराज हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हम लोग सांसद विधायक तो चुन देते हैं, वहाँ तक सत्य बहुमत सही मायने में काम करता है, लेकिन जो ही वो संसद भवन में चले जाते हैं, जब पार्टी के व्हीप के गुलाम हो जाते हैं, अपने पार्टी के गुलाम हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर वहाँ पे भ्रष्ट राजनीति करते हैं। इसी देश में, इसी संसद में जो सांसदों का मूल काम है कि आम जनता की आवाज़ वहाँ पे जाके उठाएं, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए भी पैसा लिया गया इसी संसद में, पब्लिक के सवाल करने के लिए पैसा लिया गया, संसद में नोट लहराए गए। तो क्या आज ये ज़रूरी नहीं है कि आज की स्थिति में हम लोग सरकार को तो कोसते हैं, जो प्रशासन है, पुलिस है, कलेक्टर है, डीएम है, प्रशासन भ्रष्ट है, लेकिन क्या हमारे यहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, राजनीतिक दल हैं, क्या उनको अपने अंदर नहीं झांकने की ज़रूरत है? उसको देखिए ना, ऐसा है, ये तो इस हिसाब से माने कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको बना करके मान के चलो कि ये दिए कि हाँ हमारे प्रति कुछ करे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना घर भरने के चक्कर में लग गए। सबके सब पब्लिक के लिए क्या किए? वह दिल्ली में देखिए बाढ़ आया, क्यों बाढ़ आया? क्योंकि अगर यही चीज़, अगर सफाई, अगर गंगा की सफाई अगर हुई होती, नदी अगर सही चला होता, तो इस हिसाब से तो बाढ़ नहीं आता, क्योंकि नाला अगर सफाई होता। बिल्कुल सर बोले कि गंगा नहीं, जमुना जी हैं दिल्ली में, जमुना जी की सफाई नहीं हुई, वाकई में सही बात है, चिंता का बात है, क्योंकि बाढ़ उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जमुना जी छिछली हो चुकी हैं, चूँकि जो माफिया होते हैं, रेत माफिया, बालू माफिया, वो अवैध खनन करते हैं, तो अवैध खनन करके रेत तो निकाल लेते हैं, बालू निकाल लेते हैं, लेकिन जो गाद होता है, साल्ट होता है, उसको नहीं निकालते हैं, जिस कारण से ये बाढ़ की समस्या है। इससे भी लोग नाराज हैं, लेकिन सबका निचोड़ है कि सत्य बहुमत की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि सत्य बहुमत की राजनीति वही बताती है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जन समर्थन हो, जन मतलब जनता का समर्थन, लोकतंत्र इसी का नाम है, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें भी 50% धोखा में रखा गया, क्योंकि हम लोग सांसद विधायक चुन लेते हैं, लेकिन सीएम पीएम नहीं चुनते हैं। आपका नाम? सरिता पांडे। मैम एक चीज़ बताइए, हम यहाँ आए हैं दिल्ली में, आप दिल्ली की रहने वाली? अच्छा, आप बताइए, जो हमारे यहाँ गठबंधन की जो राजनीति होती है उसको आप कैसे देखते हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर या फिर खाली जो हर जगह गठबंधन है। कायदे में तो गठबंधन तो किसी का भी कैसा क्यों ना हो, गठबंधन ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। और दूसरी बात, इस समय जैसे कि बीजेपी केंद्र के अंदर है, राज्य में जैसे कि यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, और जगह पे वहाँ पे औरों की सरकार है, तो जहाँ पे सरकार खाली एक ही रहती है, तो अपनी मर्जी से एक सही फैसला लेती है जो उसका डिसीजन कुछ सही होता है। अगर मान के जो संगठन की होगी, तो अगर सही से भी अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है और दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी टांगें खींची जाती, जो कि अगर वो चाहता है वो काम नहीं हो पाता। अच्छा, गठबंधन, जब गठबंधन ही अनैतिक तरीके से होगा, मान लीजिए जिसका विचारधारा नहीं मिलता है, तो उस सरकार नैतिक कैसे होगी? खाली वो प्रोग्राम चल रहा है कि संगठन हो जाए गठबंधन, अगर अदरवाइज तो गठबंधन होगा भी, देखना आने वाले समय में कितने लोग गठबंधन में आते हो बाद में निकलते भी हैं, किसी भी पार्टी क्यों ना हो। हर पार्टी में कांग्रेस गठबंधन बना रही है पार्टी को लेकर के, तो उसके भी अभी तो पूरा गठबंधन बना देंगे, वो सब निकलेंगे भी बीच में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे सत्य बहुमत, हमारे यहाँ बहुमत परिभाषित नहीं है सरकार के तौर पे, हमने पता किया है आरटीआई लगा के, बहुमत नहीं परिभाषित है, लेकिन हम लोग सांसद विधायक चुन देते हैं, लेकिन हम लोग सीएम पीएम नहीं चुन पाते हैं, वो सांसद विधायक चुनते हैं सीएम पीएम। लेकिन क्या सत्य बहुमत का मानना है कि और देशों के अंदर जो है कि सीधे एक चुनाव होता है,
और जो कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग उसका चुनाव होता है। अगर एक चुनाव होगा तो सीधे सीधे एक जो है ये जो वोट डालता है वो चुनेगा एक आदमी को, और वैसे सांसद विधायक चुनते ही हैं, उनका पार्लियामेंट में रहता है। हाँ नहीं, उनका तो रहता है, लेकिन हम बदलाव की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी 76 साल हो गए आज़ादी के बाद से, जब से हम लोग चुनावी प्रक्रिया में आए हैं। तो चुनाव प्रक्रिया तो होते रहता है, लेकिन हम उससे कहीं आगे तक नहीं पहुंच पाए हैं, हम डेवलप भी नहीं हो पाए हैं। अब 70 साल में डेवलप करने की सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग को चुनावी व्यवस्था में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है क्या, थोड़ा कड़ाई से? मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन आप गठबंधन की सरकार से सहमत हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार? नहीं, पूर्व बहुमत की सरकार होनी चाहिए, उससे आदमी सहमत रहता है, वो इंसान काम कर पाता है। अगर एक टर्म अच्छा नहीं काम किए तो अगली बार उनको बदलने में भी आसानी वो तो पब्लिक है, बदल देती है, उसके हाथ में सब कुछ है। ठीक, पब्लिक के हाथ में सब कुछ है। हाँ, आपका नाम? हमारा नाम श्याम नंदन यादव। श्याम नंदन जी, कहा क्या? तमाम भारत के पब्लिक से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई पार्टी कोई भी हो, मैं पार्टी के ओर नहीं जा रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि अभी बिहार में जो चल रहा है, आज 18 साल से हमारे जो चाचा जी जिनको नाम रखा गया है पलटू चाचा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, कि उनसे बच के रहे। 17 महीना, सुनिए सर, हमारी बात पूरा होने दीजिए। 17 महीना उधर, 2 साल इधर, जैसे जब मौका लग गया उधर को पलट गए। वो भी किस लिए? जिधर से उनको विधायक के बचत हो, कमाई हो। आज जो दारू बंद है बिहार में, बंद कहाँ है? लोग तो पी के मर रहे हैं। सॉरी सर, हमें बात पूरा करने दीजिए। रजिस्टर पर तो बंद है। अगर हमारे जैसे लोग दारू पीते अगर पकड़ा गया बिहार में तो उन्हें जेल है। और झारखंड, नेपाल, बंगाल और यूपी, उड़ीसा, ये सब बॉर्डर के जब जहाँ ट्रक पार करता है, हमारे वर्ग के कोई भी मजदूर वहाँ पर ड्यूटी दे रहा है गाड़ी पास कराने के? कौन ड्यूटी दे रहा है? एक बार हाथ उठाइएगा भाई साहब, वहाँ पर ड्यूटी बॉर्डर पर किस आदमी दे रहा है जहाँ पर में ट्रक बिहार में प्रवेश करता हो? बिहार सरकार के प्रशासन उनकी अनुमति से प्रवेश करता है। चेक भी होता है, और चेक होते हुए गाड़ी बिहार में आता है। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 8वां 9वां क्लास में पढ़ाई करता है, वो देख लिया कि कुछ उनसे भी उम्र का जो निकम्मा लोग है, दारू खरीद के पेटी खरीद लिया, 4 पेटी खरीद लिया, लोगों के हाथे बेच रहा है। वो भी पढ़ाई छोड़ के वो भी अपना 1-2 पेटी लेकर के बेचने लग गया। उनके जो माता पिता की ओर से जो भी गांव ग्राम में दुश्मन है, वो थाना में चुपचाप इन्फॉर्म कर दिया कि सर फलाने को लड़का दारू बेच रहा है। माने कुल मिला के वहाँ की जनता पिस रही है, निर्दोष जनता इनके डिसीजन से। और युवा वहाँ पे एक शराब माफिया पैदा कर दिए हैं बंद करके। अगर बंद की अच्छी बात है, पूर्ण बंद होना चाहिए। बॉर्डर पे कैसे आ रहा है? ऊपर से तो ड्रोन से आ नहीं रहा है, उसी रास्ते से आ रहा है, वही पुलिस पकड़ती है। इवन बिहार में थाना सस्पेंड हुआ है। और पब्लिक का कहना है कि पीने वाले को पकड़ते हैं, लेकिन बना के बेचने वाले को वो आज तक नहीं पकड़े और नहीं कार्रवाई हुआ। कितने जहरीले। महोदय, फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। प्रेजेंट में वो विधायक है और साल भर पहले वो मंत्री थे, क्योंकि मैं कैमरा के आगे ऑन कैमरा है। उनके पिता के नाम से स्कूल बने हुए थे। मैं जगह का भी नाम नहीं दूंगा महोदय, क्षमा चाहता हूँ। उनके पिता के नाम से स्कूल बना हुआ था। उसमें से कितना दारू निकला? 10 टन। अब उनकी आप तुलना कर मैंने पूरा वहाँ के प्रशासन और नेता सब लगे पड़े हैं, वो भ्रष्ट कमाई के जरिए बनाए हुए हैं। लेकिन वही बात है, जब सत्य बहुमत की राजनीति कोई भी पार्टी करे, जिसको पब्लिक से ज़्यादा अधिक से अधिक वोट ले और वो राज करे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, पब्लिक के हित में भी काम करेंगे
और वो पूर्ण बहुमत की ही सरकार है जो कि जन कल्याणकारी नीति बनाएगी और करेगी। कहने के लिए आप देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उस समय जो है सर एक बार हमारी बात पूरा करनी सर। मैं सबसे मुद्दा रखना चाहता हूँ पलटू चाचा जी। हाँ, ठीक है, हम समझ गए। क्योंकि उस समय वो जो दारू माफिया जो थे मंत्री जी, वो उनको गठबंधन में थे, ठीक उन्होंने जान बचा ली। हाँ ठीक, मैंने ये इनकी बात आ गई है। लेकिन और तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि कोई भी समस्या का समाधान अगर जो जनता जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत दे वो सरकार बनाए, वही सरकार हमारी आपके लिए काम करेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी काम। क्योंकि उनको लेना देना नहीं है हमसे आपसे, सिर्फ लेना है एक बार 5 साल में एक बार वोट। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ कोई भी पार्टी जिसको बहुमत नहीं मिलता है वो मध्यावधि चुनाव में नहीं जाता है। कान सुनने को तरस गया है कि कोई पार्टी आवाज़ उठाई हो कि नहीं, हम सरकार अनैतिक तरीके से नहीं बनाएंगे, हम मध्यावधि चुनाव में जाएंगे। उनको हिम्मत नहीं होती है किसी पार्टी को कि उस चुनाव में जाएं और काम करे। तो इस कारण से वो मध्यावधि चुनाव में नहीं जाते हैं और वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको भ्रष्ट गठबंधन की राजनीति में ही जीना आ गया है। उनको सीख लिए हैं कि हमको जैसे जोड़ के तोड़ के हमको अपनी सरकार बनानी है, चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन लेना हो, चाहे आपराधिक किस्म का। जब टिकट बंटवारे की बात आती है उस समय आपराधिक किस्म के नेताओं को लोग टिकट देते हैं, लेकिन जो समाज सेवी हैं उनको वहाँ तक पहुँच में मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उनसे लेना देना ही नहीं है। आप इसी तरीके से देखिए, सत्य बहुमत को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। गठबंधन जो है ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। गठबंधन इसमें धर्म के पालन नहीं हो रहा है, सरकार चेंज होना चाहिए। जिसको हम लोग चुनते हैं उसको चलाना चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से चलाना चाहिए ना। दारू खरीद के पेटी खरीद लिया, 4 पेटी खरीद लिया, लोगों के हाथे बेच रहा है, वो भी पढ़ाई छोड़ के। जो उनका काम ही ये तड़ंगा डालने का। जब बहुमत की सरकार होगी तो अपना बिल आराम से पास कर सकती है। 50 रुपये है हमारे, 10 रुपये के हम अपना 20 रुपये वाले ताकत दिखाएंगे और 10 रुपये वाले का ताकत नहीं रहेंगे तो वो गिरा देंगे सरकार।